और अब ये जानिए, हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त आज लगने जा रही है, जबकि स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की ज़ेर सदारत इन कैमरा इजलास में तहरीक इंसाफ तहरीरी मुतालबात पेश करेगी। इस हवाले से क्या डिटेल सामने आ रही हैं, अब तक क्या कुछ हो चुका है? पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे फ़हद चौधरी, उनसे बात करेंगे। फ़हद, क्या बताया जा रहा है? पिछली जो 2 नशिस्तें थी वो तो बेसूद नजर आई, लेकिन अब ये बाकायदा ऐलान किया गया था कि आज से बाकायदा इस प्रोसेस का आगाज़ कर दिया जाएगा। आपके पास क्या खबर है? जी बिल्कुल, हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर शुरू हो चुका है और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत इन कैमरा इजलास हो रहा है मुज़ाकराती कमेटियों का, जिसमें तहरीक इंसाफ की जानिब से साहिबजादा हामिद रज़ा, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, असद कैसर और दीगर शरीक हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से राना सनाउल्लाह और स्पीकर अयाज सादिक सदारत कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह शरीक हैं, नवीद कमर हैं, एजाजुल हक हैं और दीगर हुकूमती अरकान शामिल हैं। और आज तहरीक इंसाफ 3 सफ़ात पर मुश्तमिल जो तहरीरी मुतालबात हैं, 2 मुतालबात हैं, वो पेश कर रही है इस इजलास में। और 2 मुतालबात में एक तो 26 नवंबर और 9 मई पर जुडिशल कमीशन की तश्कील का मुतालबा शामिल है और दूसरा मुतालबा जो है वो असीरान की रिहाई से मुतालिक है। और आज साहिबजादा हामिद रज़ा ने वाज़े कर दिया है कि अगर हुकूमत जुडिशल कमीशन तश्कील दे देती है और TORs तय करने के लिए तो चौथा दौर मुज़ाकराती कमेटियों का बुलाया जाएगा, उसमें हम शरीक होंगे। लेकिन अगर हुकूमत ये फ़ैसला करती है कि जुडिशल कमीशन नहीं बनाना तो फिर चौथा दौर नहीं होगा मुज़ाकरात का। बहरहाल इरफान सदीकी ने भी गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि आज अगर तहरीरी मुतालबात आ जाते हैं तो फिर 30 जनवरी से पहले हुकूमत उस पर अपना रद्द-ए-अमल और अपना जवाब दे देगी। फ़हद, एक सवाल डालना चाहूँगी यहाँ पर। ये बताया जा रहा था कि बानी PTI की जानिब से भी कुछ मुज़ाकरात में रद्द-ओ-बदल किया गया है। जो पहले TORs थे और इसके साथ साथ जो पहले मुतालबात थे उसमें या तो कमी की गई है या कुछ ऐसे मुतालबात हैं जिनको ज़म कर दिया गया है दूसरे मुतालबात के साथ। इस हवाले से क्या बता सकते हैं? जी देखिए, इस हवाले से 2 जो मुतालबात तहरीरी तौर पर तहरीक इंसाफ पेश करने जा रही है वो तो वाज़े हैं कि एक जुडिशल कमीशन की तश्कील है 2 वाक़यात पर 9 मई और 26 नवंबर, जबकि दूसरा जो मुतालबा था असीरान की रिहाई से मुतालिक ये कहा जा रहा था कि तहरीक इंसाफ ने उसमें कुछ रद्द-ओ-बदल की है। लेकिन फ़िलहाल ज़राए का ये कहना है कि तहरीक इंसाफ ने जो तहरीरी तौर पर मुतालबा पेश किया है वो यही है कि असीरान जो पॉलिटिकल असीरान हैं, गिरफ्तार अफराद हैं, उनको रिहा किया जाए। बहरहाल ये तो अब मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास की नशिस्त के बाद पता चलेगा कि अहम नशिस्त लगेगी हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान। फ़हद चौधरी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में फ़ौजी अदालतों के केस की समाअत हुई है। वकील वज़ारत दिफा ने दलाइल दिए कि फ़ौजी अदालतों में शफ़ाफ ट्रायल का प्रोसीजर पूरा किया जाता है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने ट्रायल में पेश शवाहिद को डिस्कस ही नहीं करना। ये भी कहा गया महज शवाहिद का जायज़ा लेना चाहती है। इंसाफ का बुनियादी उसूल ये है कि किसी का मौक़िफ़ सुने बगैर ही उसके खिलाफ फ़ैसला नहीं दिया जा सकता। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि जिस फैसले के खिलाफ अपील की गई है उसमें शफ़ाफ ट्रायल का जिक्र है। कैसे मुमकिन है कि शफ़ाफ ट्रायल के पहलू का जायजा ना लिया जाए? नौजवानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ गई है। वज़ीर आज़म ने यूथ प्रोग्राम के तहत कर्ज की रकम को 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने की वाज़ेह हिदायत कर दी। ख़वातीन और इस मुतालिक आपको बताएं कि पैकेज का ऐलान दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की अफरादी क़ुव्वत को कारोबारी तरग़ीब देने के लिए छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार को सहूलियत देने के लिए पुरअज़्म है। बड़ी खबर आपको देंगे, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर। ऐसे में तहरीक इंसाफ की जानिब से चार्टर ऑफ रिमांड पेश कर दिया गया है। हुकूमत से 2 इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने का मुतालबा किया जा रहा है, जबकि 9 मई वाक़यात और बानी PTI की गिरफ्तारी की तहकीकात का मुतालबा भी कर दिया गया है। बड़ी पेशरफ़्त सामने आई है, इस मुतालिक तफसीलात फ़हद चौधरी से जानते हैं। जी फ़हद। जी देखिए, हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान तीसरा दौर आज मुज़ाकरात का हो रहा है, जिसमें तहरीक इंसाफ ने अपना बाज़ाब्ता तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया है। बुनियादी तौर पर 2 मेन मुतालबात किए गए हैं, जिनमें से एक तो है कि 2 इंक्वायरी कमीशन ऑफ इंक्वायरी तश्कील दिए जाए। एक कमीशन जो है वो 9 मई वाक़यात और बानी PTI की गिरफ्तारी की कानूनी हैसियत की तहकीकात करे, जबकि दूसरा कमीशन 24 से 27 नवंबर तक के वाक़यात की तहकीकात करे और इस्लामाबाद में मुजाहिरीन पर
बराह रास्त फायरिंग की तहकीकात का भी मुतालबा किया गया है। 24 से 27 नवंबर तक जख्मी और जाँ बहक होने वालों की तादाद भी पूछी गई है इस चार्टर ऑफ डिमांड में। जबकि दूसरा जो मुतालबा किया गया है वो ये है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें 9 मई और नवंबर 2024 के जो सियासी कैदियों के कानूनी अमल में शफाफ मुआवनत करें और वफाकी और सूबाई हुकूमतें सियासी कैदियों की कानून के मुताबिक मुकदमात में जमानतों के हवाले से मुआवनत करें। सियासी कैदियों की निशानदेही तहरीक इंसाफ करेगी और ये भी कहा गया है कि जुडिशल कमीशन तश्कील ना दिए गए तो मुज़ाकरात जारी नहीं रहेंगे। तहरीरी तौर पर बाज़ाब्ता इंतबाह दिया गया है तहरीक इंसाफ की जानिब से। और इस चार्टर ऑफ डिमांड पर दस्तखत अपोजिशन लीडर उमर अयूब, वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर, अलामा नासिर अब्बास, असद कैसर, सलमान अकरम राजा और हामिद रजा के हैं। जी फाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर है। तहरीक इंसाफ की जानिब से बाकायदा तौर पर चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया गया है। इसी चीज़ का इंतजार किया जा रहा था। गुज़िश्ता रोज़ की अगर बात की जाए तो इरफान सिद्दीकी की जानिब से कहा गया था कि कल से बाकायदा तौर पर इसका आगाज़ हो जाएगा और आज हमें देखा है कि बाकायदा तौर पर चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया गया। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान की जानिब से भी गजा में जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम किया गया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान गजा में होने वाले जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम करता है। पाकिस्तान गजा में जंगबंदी के फौरी और मुकम्मल नफाज का मुतालबा भी करता है। उम्मीद है मुआहदा मुस्तकिल जंगबंदी का बायस और इंसानी इमदाद में इजाफे का मौजब होगा। इसराइली अफवाज की जानिब से ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल किया गया। फ़लस्तीनी शहरियों को जानी और माली नुकसान पहुँचाया गया। हज़ारों अफराद दरबदर रहे। माशी चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है। पाकिस्तान ने कड़े चैलेंजेस के बावजूद दुरुस्त इक़दाम किए जिसकी बदौलत माशी कामयाबियां हासिल की। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की रिपोर्ट में पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर एतमाद का इज़हार किया गया है, जबकि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 के मुताबिक खत्ते में असलहे की दौड़ के बावजूद पाकिस्तान की मोहतात सोच को सराहा गया। फौजी बजट में इजाफा हुआ। पाकिस्तान असलहे की दौड़ का हिस्सा नहीं बना, जबकि इस मुताल्लिक कदर में बेहतरी आई है और कर्ज की बेहतर इंतजामकारी के शोबे में नुमाया बेहतरी दिखाई गई। दीगर तरक्की पजीर मईशतों की तरह पाकिस्तान को भी पेचीदा खतरात का सामना रहा, जिनसे निमटने के लिए स्ट्रेटेजिक लचक और पॉलिसी में जिद्दत ज़रूरी है। और अभी खबर यह है कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 47 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 256 रुपये 13 पैसे फी लीटर मुकर्रर हो गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत 2 रुपये 61 पैसे इजाफे के बाद 260 रुपये 95 पैसे फी लीटर पर आ गई है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। इसी के साथ विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।